टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तब वह 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 25 किलोमीटर की गति से अपने ऑफिस जाता है तब वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन में दूरी का सिंपल सा एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक है। आपको क्या करना है कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल लेना है और बटा नीचे चालों का अंतर लेना है। जो भी चाल दे रखा है चालों का गुणनफल और चालों का अंतर, और इसमें गुना कर देना है समय के अंतर से। समयों के अंतर से गुना कर देना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, मेरे पास में क्या है, 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 20 गुना 25 और नीचे चालों का अंतर यानी 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 गुना समय का अंतर 12 और 6 का अंतर क्या होगा 6, यानी यदि आप यहाँ पे करेंगे 12 माइनस 6 तो ये क्या आ जाएगा 20 गुना 25 बटा 5 और गुना 6। अब चूंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय मिनट में है तो समय को भी हम क्या करेंगे घंटा में चेंज कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है। 25 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कैंसिल होगा और 2 से ये 10 बार में कैंसिल होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 किलोमीटर। यानी घर से ऑफिस की दूरी कितनी है तो 10 किलोमीटर है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक गाड़ी ए पटना 2 बजे दोपहर छोड़ती है और 6 बजे शाम गया पहुंचती है। एक दूसरी गाड़ी 4 बजे शाम गया से पटना के लिए रवाना होती है और पटना 7:30 बजे शाम में पहुंचती है। बताइए दोनों गाड़ियां रास्ते में कब मिलेंगे। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समय का अनुपात ले लेंगे। हम क्या करेंगे रेशियो मेथड में हम सबसे पहले समय का रेशियो निकाल लेंगे। यानी ए और बी, ए 2 बजे चला और 6 बजे पहुंचे, यानी ए को लगा 4 घंटे और बी 4 बजे निकला और 7:30 बजे लगा, यानी बी को लगा 3.5 घंटे। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 7 बटा 2, यानी हमारा जो रेशियो आएगा वो 4 दूना 8 यानी 8:7 का आएगा। अब हम इन टोटल टाइम देखते हैं, इस पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम कितना लगा है 2 बजे से लेके 7:30 बजे तक, यानी 2 बजे से 7:30 बजे तक। तो टोटल टाइम लगा है 5.5 घंटे, यानी 11/2 घंटा। अब इस 11/2 घंटा को हम 8 और 7 के रेशियो में हम बांट लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको 8 और 7 के रेशियो में बांटते हैं इस 11/2 घंटे को तो क्या होगा, अब 8 और 7 15 और गुना बांटना हमको किसको है 11/2 घंटे को। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो 2 से ये 4 बार में, यानी ये मिलेगा मेरे को 44/15 घंटा, यानी 15 दूना 30, 2 घंटा 14 मिनट। यदि हम यहाँ लेंगे तो 15 दूना 30 44 मिनट में क्या आएगा 14 मिनट और नीचे 15, यानी हम इसको मिनट में चेंज कर देंगे तो टोटल ओवरऑल मेरा समय आएगा 2 घंटा 56 मिनट। अब ये 2 घंटा 56 मिनट जो है वो 2 बजे से हम इसको ऐड कर देंगे, यानी मिलने का समय क्या होगा, जो मिलने का समय होगा वो 2 बजे से हम जोड़ देंगे 2 घंटा 56 मिनट को, और ये जो मेरे पास समय आएगा वो आएगा 4:56। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से वापस आता है तब उसे 20 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता है तब उसे 6 घंटे का समय लगता है। बताइए उसे पैदल जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले वो साइकिल से गया है, वो पैदल गया और फिर साइकिल से वापस आया और उसको टोटल समय लगा कितना, 20 घंटा। अब वो दोनों तरफ साइकिल से गया है, यानी साइकिल से गया और फिर साइकिल से ही लौटा, तो उसको टोटल कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे का समय लगता है। यानी एक साइड से, वन साइड यदि हम देखें साइकिल से, वन साइड साइकिल का टाइम हम देखें तो क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3 घंटा। यदि साइकिल का टाइम हम इसमें से घटा दें 3 घंटा तो पैदल जाने में कितना लग रहा है उसको, 17 घंटे लग रहे हैं। यदि हम साइकिल का टाइम यहाँ से घटा देते हैं तो पैदल जाने में उसको कितना समय लगेगा, 20 घंटा में से हम 3 घंटा को घटा देंगे यानी 17 घंटे लगेंगे। अब यदि दोनों तरफ वो पैदल जाएगा, पैदल और फिर पैदल, तो उसको कितना लगेगा, 17 + 17 यानी टोटल 34 घंटे उसको लगेंगे यदि दोनों तरफ से पैदल जाता है। तो पैदल जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, 34 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 190 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में कुछ पैदल तथा शेष साइकिल पर तय करता है। पैदल उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा साइकिल पर उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए कितनी दूरी वह साइकिल पर तय करता है। ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। अब मेरे पास में एक चाल दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम एक औसत यानी एक एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकाल लेते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी 190 किलोमीटर की दूरी को वो 9 घंटे में तय करता है। यानी ये मेरे पास जो चाल आएगा वो क्या आएगा, 190/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिगेशन मेथड में एक स्पीड जो है साइकिल पर और दूसरा जो है वो पैदल तय कर रहा है। साइकिल पर उसका स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर और पैदल है 10 किलोमीटर। साइकिल पर उसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो एवरेज स्पीड है वो है 190/9। अब डायगोनली ज़्यादा से हम कम को घटाते हैं। यदि इन दोनों में देखें तो ये बड़ा है, यानी 190/9 में से हम 10 माइनस करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 190 में से 9 हम माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा 90 यानी 100/9। और यदि एक बार जब ये बड़ा है तो अगली बार में क्या होगा, ये बड़ा होगा, यानी हम 30 में से माइनस करेंगे 190/9 को, तो ये आएगा 270 में से 90 घटाएंगे तो 80/9। यदि हम इसका एवरेज लेंगे तो 20×25 100 और 20×4 80, यानी इसका रेशियो हमको मिलेगा 5:4। अब इस रेशियो में हम समय को डिवाइड करते हैं, और समय मेरा क्या है, तो मेरा समय है 9 घंटा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइकिल पर तय की गई दूरी उसकी क्या है, तो साइकिल पर वो 5 रेशियो तय करता है, तो समय निकालेंगे, टाइम, जब हम इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या आएगा मेरा, 5 टोटल रेशियो 5 4 9 और बांटना है 9 घंटे को, यानी 5 घंटा वो किस पे चला है, तो साइकिल पे चला है। तो दूरी कितना तय करेगा, तो 5 घंटा, और साइकिल पे उसकी गति क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक बंदर एक चिकने खूंटे पर पहले मिनट में 10 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताइए 91 मीटर ऊंचे खूंटे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में वो पहले मिनट में, यानी जो फर्स्ट मिनट है, पहले मिनट में वो 10 मीटर चल रहा है, और सेकेंड मिनट में यानी दूसरे मिनट में वो 1 मीटर फिसल जाता है। यानी
2 मिनट का आउटपुट, 2 मिनट में वो कितना 9 मीटर चल पाता है। बस अब यहां पे पहले मिनट में 10 मीटर, यदि एक टॉप पे होगा और एक 10 मीटर का जंप लेगा तो टॉप पे पहुंच जाएगा और फिसलेगा नहीं। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस जो है, यानी टोटल जो हाइट है 91, इसमें से उसका एक जंप को माइनस कर दीजिए, यानी क्या आया 81 मीटर। अब ये 81 मीटर वो मीटर है जहां पे वो चढ़ेगा और फिसलेगा। तो हर बार में, हर 2 मिनट में वो 9 मीटर का आउटपुट ले रहा है। तो 81 से यदि हम 9 से यदि डिवाइड करते हैं तो टोटल उसको 9 बार लगेगा, यानी चढ़ने और फिसलने में 9 बार लगेगा। तो 9 बार का समय कितना हो जाएगा? 9 बार का समय हो जाएगा, एक 9 मीटर में उसको 2 मीटर लगे, 2 मिनट लग रहा है, तो 9 बार में उसको लगेगा 9 गुना 2, यानी 18 मिनट लगेगा। अब बाकी जो 10 मीटर है, 81 मीटर के बाद जो 10 मीटर है वो एक जंप में चढ़ जाएगा ऊपर, और जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो फिसलेगा नहीं। तो यानी लास्ट के लिए, लास्ट में उसको 1 मिनट और लगेगा, यानी टोटल लगेगा 18 + 1, यानी 19 मिनट में वो टॉप पे पहुंच जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 2 आदमी ए और बी एक वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील हैं जिसका घेरा 1500 मीटर है। ए की चाल 150 मीटर प्रति मिनट है और बी की चाल 125 मीटर प्रति मिनट है। दोनों एक ही समय में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो बताएं वे पुनः कब मिलेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि हम दोनों का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा हम वो निकालते हैं। यानी ए का एक चक्कर में लगा समय, टोटल डिस्टेंस है 1500 और इसका चाल है 150, यानी उसको 10 मिनट लगेगा एक चक्कर लगाने में। अब यदि हम बी का देखें तो बी का एक चक्कर में लगा समय, यानी 1500 बटा 125, 125 60, यानी 12, इसको लगेगा 12 मिनट। अब जो दोनों के मिलने का जो समय होगा, दोनों के मिलने का समय, यदि अब हम दोनों के मिलने का समय निकालें, दोनों के मिलने का समय तो होगा 10 और 12 का एलसीएम, 10 और 12 का एलसीएम होगा 60, यानी 60 मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे, यानी एक ही जगह पर मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।